नमस्कार। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और उनका ये इस्तीफा ऐसे समय पे आया है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। कुछ ही दिन बाकी हैं, आज 7 तारीख है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। इसके पीछे वजह क्या है? अचानक ट्रूडो का इस तरह से इस्तीफा देना, हालांकि माहौल तो बन रहा था, लेकिन फिर भी ट्रंप के आने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सूद साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। सूद साहब, अनपॉपुलर हो गए थे जस्टिन ट्रूडो और भारत के खिलाफ बहुत सारे उल्टे सीधे आरोप भी लगाए। अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर निज्जर केस को भी उन्होंने उछाला। दुनिया भर से उन्होंने, बाकी देशों से, अमेरिका से भी, बाकी चाइना जैसे देशों से भी उन्होंने अपने रिश्ते खराब कर लिए। उनको क्या मिला? और अब आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ जाएगी, तब ये हमको क्या नया देखने को मिल सकता है? अब वैसे मैं, अक्टूबर में चुनाव है और चुनाव से पहले ही उन्होंने, बल्कि 7-8 महीने रह गए हैं, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, ऐसा है कि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई थी। जिस तरीके से कनाडा को चला रहे थे, उससे कनाडा के लोग भी खुश नहीं थे। वहां पे हाउसिंग प्रॉब्लम हो गई थी, वहां पे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई थी और वहां पे जो इंडियंस या बाकी लोग जाते थे, उनको भी निकालने की सोच रहे थे। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप, वैसे भी देखा जाए इंडिया को भी टारगेट कर रहे थे बार-बार, निज्जर कभी कुछ केस के ऊपर, और इनका एक पार्ट थे डीप स्टेट का। ये डीप स्टेट के पार्ट थे और जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो बाइडेन की, वो इनको सपोर्ट करती थी क्योंकि उनके अंदर डीप स्टेट घुसी हुई है, उनके रग-रग के अंदर घुसी हुई है। जॉर्ज सोरोस के भी इनके कनेक्शन थे। लेकिन जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने कहा कि मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा कनाडा के ऊपर, मैक्सिको और चाइना के ऊपर। तो जो जस्टिन ट्रूडो भागे भागे यूएस के अंदर गए, जॉर्जिया मिले डोनाल्ड ट्रंप से, दोनों की मीटिंग हुई। ट्रंप ने इनको अपना जो एक रेस्टोरेंट था, होटल था, वहां पे इनको डिनर कराया और इन्होंने उसकी फोटो पोस्ट की और इनको लगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन ट्रंप ने इनको कभी माफ नहीं किया था और ट्रंप ऐसे नहीं है कुछ बोलने के बाद वो भूल जाएंगे। ट्रंप ने इनसे कहा बाद में, जैसे वापस गए तो कनाडा, इन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात थी। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को हम अपनी 51st स्टेट बनाना चाहते हैं। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने रिजाइन किया, उसके बाद भी ट्रंप ने ट्वीट किया कि कनाडा शुड बिकम 51st स्टेट ऑफ यूएस, यानी कि यूएस इसको अपना पार्ट बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है, क्या रीजन है? इंडिया का तो पर्पस सर्व हो गया इनके जाने के बाद, लेकिन ये क्यों ट्रंप चाहते थे? कनाडा के अंदर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इनके जाने के लिए, और जो खालिस्तानी है वो इस टाइम पे शौक में है क्योंकि खालिस्तानी को सपोर्ट करते थे। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने, ट्रंप ने क्यों इनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया? ट्रंप इनको पसंद नहीं करते थे और ट्रंप ने इनके खिलाफ एक्शन इसलिए लिया कि ये खालिस्तानियों को पालते हैं और इलीगल लोगों को अपनी कंट्री के अंदर बुलाते हैं और उसके बाद वो इलीगल लोग अमेरिका के अंदर चले जाते हैं। ट्रंप को इसकी प्रॉब्लम थी। जब ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया तो यहां पे तो इनके बैट बज गए। क्या है कि कनाडा का सारी जो एक्सपोर्ट होती है, 90% कनाडा की जो एक्सपोर्ट है वो होती है यूएस के अंदर। ये कहा जाता है डेली, पर डे 2 से 3 बिलियन डॉलर की गुड्स मूव करते हैं कनाडा से यूएस के अंदर। पेट्रोल भी यूएस कनाडा से लेता है और कनाडा की जो सारी की सारी बिजनेस होता है वो यूएस के साथ होता है, यूएस पे डिपेंडेंट है। और जब ट्रंप ने कहा कि मैं इन पे टैरिफ लगा दूंगा, तो यानी कि जो इनसे सारा का सारा बिजनेस होता था कनाडा का, बंद हो जाएगा और इनकी इकोनॉमी डूब जाएगी। यूएस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं से ऑयल ले सकता है, यूएस तो अपना भी ऑयल निकाल सकता है। तो ये, और दूसरी बात, जो इलीगल लोग कनाडा के अंदर आते थे, क्योंकि ये क्रिमिनल्स को अपनी कंट्री के अंदर बुलाते थे और उसके बाद ये क्रिमिनल्स को एक तो वहां भी पालते थे, साथ में बहुत से क्रिमिनल्स वहां से भाग के यूएस के अंदर चले जाते थे क्योंकि बॉर्डर फ्री है इनका। तो ट्रंप को यह भी प्रॉब्लम थी। ट्रंप ने आने के बाद अपनी कंट्री के अंदर कहा कि जितने भी यहाँ पे इलीगल लोग हैं इनको भाग जाना चाहिए, निकाल दो इनको। और इनके वहां पे न्यूयॉर्क के अंदर जो इलीगल लोग थे उनको खाना खिलाया जाता था फ्री के अंदर, ट्रंप ने वो बंद कर दिया और वहां से इलीगल लोग भागने शुरू हो गए। बहुत से लोग कनाडा से यूएस के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद उन लोगों ने कनाडा यूएस जाना मना कर दिया। उनको पता था कि वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। और जिस तरीके से इन्होंने अपने कंट्री के अंदर टेररिस्ट, गुंडे और एंटी सोशल आदमियों को इन्वाइट किया था कनाडा के अंदर, उससे यूएस पे इंपैक्ट हो रहा था। तो ट्रंप का जो डिसीजन था टैरिफ लगाने का कनाडा के ऊपर, वो यही था कि कनाडा यूएस के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए ट्रंप बार बार ये बात करते हैं। इवन एलन मस्क ने कहा, एलन मस्क ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, ट्वीट किया उन्होंने कि यहाँ से जो इलीगल लोग आते थे कनाडा के अंदर, वो उसके बाद यूरोप या अमेरिका चले जाते थे
क्योंकि अगर आपके पास कनाडियन वीजा है या पासपोर्ट है तो आप कहीं जा सकते हो, किसी यूरोपियन कंट्री में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर 5 आई के अंदर भी इनको पूरी परमिशन होती है। तो इसलिए इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रूडो के ऊपर बैन लगा जी। दिया, और ट्रूडो के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि इससे पहले इनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी वो इनको छोड़ के चली गई थी। फिर इनके साथ जो अलायंस था खालिस्तानियों का वो इनको छोड़ के चला गया, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं उसके साथ। तो ट्रंप जो, दूसरी बात कहूँ कि जितनी भी गाड़ियां चोरी होती हैं वर्ल्ड के अंदर, सबसे ज्यादा गाड़ियां चोरी होती है कनाडा के अंदर, और गाड़ियां चोरी होकर के वहां से जाती हैं गल्फ और बाकी कंट्रीज में, क्योंकि सारे गुंडे इन्होंने पाले हुए हैं। वहां पे जब कोई गुंडा मर्डर करता है, जैसे आईएससी के लोग बहुत से हैं कनाडा के अंदर बैठे हैं, तो वहां पे कूड़ा फैलाते हैं, और वो कूड़ा सारा यूरोप के अंदर फैलता है। अब ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने कुछ और भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, रशिया यूक्रेन वार तो खत्म कर दूंगा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है जिहादी, जिन्होंने एक जो कैंसर की तरह फैल रहे हैं, यानी कि मुस्लिम के ऊपर बहुत ज्यादा सख्त होने वाले जो डोनाल्ड ट्रंप, और उनको जिहादियों को कौन पाल रहा है? जस्टिन ट्रूडो। इसलिए जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बहुत सख्त हुआ। जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्टी अपनी उनको फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा, और इससे एक तो झटका लगा जो खालिस्तानी है, एंटी इंडिया एलिमेंट्स को भी खतरा लगा। देखिए, जो ट्रंप बात करते हैं अपनी कंट्री का इंटरेस्ट देख के बात करते हैं, उससे इंडिया का इंटरेस्ट सर्व होता है, वो अलग बात है। तो ये रीजन है इनके ट्रूडो का अपनी गवर्नमेंट छोड़ने का या रिजाइन करना एज प्राइम मिनिस्टर। जी, अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये देखें कि देखिए सर, इन्होंने, इनकी जो सरकार है इसमें ये बताया जाता था कि इसमें 25 जो सांसद थे वो एक जसमीत सिंह के थे, जो कि खालिस्तानी समर्थक था और सांसद था इनकी पार्टी का। और इनके पार्टी के जो सदस्य थे बाकी, उन्होंने जब जिस प्रकार ट्रूडो ने भारत के साथ और दुनिया के साथ अपने रिलेशन खराब किए, भारत के साथ खास करके, तो उससे वीजा की प्रॉब्लम हुई। पहले तो वीजा रोक दिया गया, फिर बाद में बहाल कर दिया गया। लेकिन ये जो 2% वोट खालिस्तानियों के थे, उसके चक्कर में ट्रूडो ने अपनी सरकार को अनपॉपुलर कर दिया, और जो खालिस्तानी हैं वो अभी वहां पर मौजूद हैं। तो अब आपको क्या लगता है, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे जो एलिमेंट है, अब इनका बुरा वक्त शुरू हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है। बुरा वक्त शुरू नहीं हो सकता, बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जैसे गुप्ता था जिसके ऊपर चाय लगाए थे कि उसने जी। पन्नू को मरवाने की कोशिश की थी, क्या उसको पैसे दिए गए थे मारने के लिए? क्या नाम है उसका गुप्ता का? निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता। ये कहा जाता है कि निखिल गुप्ता को यूएस ने प्रिजन से छोड़ दिया है। उसको पहले अपनी कंट्री में लेके आए थे, क्योंकि जो बाइडेन की गवर्नमेंट जा रही है, और सारा का सारा काम किया जा रहा था आपके डीप स्टेट के द्वारा, जी। जॉर्ज सोरोस के द्वारा। और इवन हिलरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस, और साथ में ट्रूडो पार्ट है डीप स्टेट के। इंडिया के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से पत्रकार हैं इंडिया के अंदर भी जो डीप स्टेट के जी। पार्ट हैं, यूएस के डीप स्टेट के। तो उनको बड़ा भारी झटका लगेगा ट्रंप के आने के बाद। और ट्रंप ने वैसे भी एक स्टेटमेंट दी थी, बड़ी ओपन स्टेटमेंट दी थी कि हिंदूस, आई लव इंडिया, और जब मैं आऊंगा तो आप सोचिए कि व्हाइट हाउस के अंदर एक इंडियन बैठा है, एक हिंदू बैठा है, तो ये बड़ी बात है। और यहाँ पे जो कनाडा के अंदर हो रहा था, ये बात करते जस्टिस की, मंदिरों पे अटैक हो रहे थे, तब इनको जस्टिस से दिखा। और जब अटैक हो रहे थे मंदिर पे, मंदिर को तोड़ा जा रहा था, तो पुजारियों को मारा जा रहा था, तो उस टाइम पे जो पुलिस थी, वाचर थी, पुलिस सिर्फ देख रही थी, कनाडियन पुलिस। तो ये कहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कहाँ पे जस्टिस की बात करते हैं? और जिस तरीके से ट्रूडो एक्सपोज हुए हैं, देखो मैं बड़ा हैरान हुआ जब G20 के समिट अटेंड करने ट्रूडो इंडिया के अंदर आए थे। इनको इतना डर था कि इनको जो होटल दिया गया, वो कहता मैं ठहरूंगा नहीं इस होटल के अंदर, क्योंकि सबके होटल सिलेक्ट किए गए थे। जैसे बहुत से लोगों की आपस में मीटिंग होनी थी, तो उसी हिसाब से होटल को सिलेक्ट किया गया था। तो कहते मैं इस होटल में नहीं ठहरूंगा, इस रूम में नहीं ठहरूंगा। तो इनके लिए अलग रूम अरेंज किया गया। फिर ये कुछ इक्विपमेंट लेके आ रहे थे, वो अरेंज दिए, क्योंकि ये वहां से खालिस्तानियों के साथ लिंक करना चाह रहे थे। इनके जो रॉयल माउंटेड पुलिस है, ये उनकी इंटेलिजेंस की एजेंसी है, वो भी लोग इनके साथ थे, और वो यहाँ पे बैठ करके खालिस्तानियों से लिंक करना चाह रहे थे, खालिस्तान को प्रमोट करना चाह रहे थे, इंडिया को नुकसान करने के लिए। तो उसके बाद इनका प्लेन हो गया खराब। तो पीएम मोदी ने कहा आप हमारा प्लेन ले जाओ। और जब उन्होंने खालिस्तान की बात करने की कोशिश की, निज्जर की, तो पीएम मोदी ने कहा ये बात करने का टाइम नहीं है, इस बात को हम कभी और कर सकते हैं, अभी हम G20 की समिट अटेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कीजिएगा। तो इनका प्लेन खराब हो गया। तो पीएम मोदी ने अपना प्लेन कहा कि मैं अपना प्लेन ऑफर करता हूं, आप चले जाइए। ट्रूडो पीएम मोदी के प्लेन में नहीं गए, तो इनको लगा था कि यहाँ पे इक्विपमेंट लगे होंगे, मेरी जासूसी हो जाएगी। और उसके बाद 2 दिन तक इंडिया के अंदर बैठे रहे, कोई इनसे मीटिंग नहीं हुई, किसी ने इनसे बात नहीं की, और 2 दिन के बाद उड़ के चले गए कनाडा के अंदर।
जब प्लेन ठीक हुआ। जी, इसी तरीके से एक बार अफ्रीका में गए थे, वहां पे प्लेन हुँ, खराब हो गया, तो एक जी, स्पेशल प्लेन लाया गया इनके लिए कनाडा से, हुँ, और उस प्लेन के अंदर बैठ करके दोबारा अपनी कंट्री के अंदर गए। और हुँ, ट्रूडो के जो प्लेन था वो 40 साल पुराना था। आप देखिए कि एक डेवलपिंग कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का जो प्लेन है वो 40 साल पुराना, और उसी प्लेन में उड़ रहे थे। जी, तो लेकिन देखिए ट्रूडो के जाने के बाद बहुत फायदा होगा। जो खालिस्तानियों को प्रमोट किया जा रहा था, मेनली जी, प्रमोट किया जा रहा था कनाडा के द्वारा, और हुँ, इवन जो बाइडेन की गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे थे खालिस्तानियों को, और उनके कहने के ऊपर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्योंकि सारे के सारे मेंबर है फाइव आई के, खालिस्तानियों को प्रमोट किया जा रहा था। लेकिन अब जब ट्रूडो चले गए और ट्रंप आ गए, तो समझिए कि खालिस्तान का इशू खत्म हो गया। खालिस्तान कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा इंडिया से बाहर, हमारे किसी हुँ, मंदिर पे अटैक नहीं कर पाएगा। जो हुँ, इनके पोस्टर चल रहे थे, गन लगा करके दिखा रहे थे या इंदिरा गांधी पे गोलियां बरसाने की बात कर रहे थे, वो भी नहीं हो पाएगा। और पन्नू को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, चाहे निज्जर हो चाहे पन्नू हो, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। जो होना तो बिल्कुल हो गया। आपने सही कहा और जो भारत के अंदर भी जो डीप स्टेट के जो तरफदार बैठे हुए हैं, जो यहाँ के फ़ेवर करने वाले बैठे हुए हैं, उनके एलिमेंट बैठे हुए हैं, इनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। दूसरा ये है कि सर मूविंग टुवर्ड्स ये बांग्लादेश, तो जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, तो लोग अब ये पूछ रहे हैं कि ट्रूडो तो चले गए, ट्रूडो को तो गए, अब अगला नंबर यूनिस का है। बिल्कुल, आप देखिए, आप अपनी कंट्री को चला रहे हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। आप चलाइए, आपका अपना तरीका है। आप हुँ, अपनी कंट्री के अंदर मार्शल लॉ लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूएस हमेशा एक इश्यू उठाता रहा, किसी कंट्री के अंदर अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी, तो उस कंट्री को सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने म्यांमार के ऊपर सैंक्शन लगा दी, जब यहाँ पे मिलिट्री रूल आया था। वैसे इनके डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी एक पॉलिसी तो है इनकी। तो इस टाइम हुँ, पे जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, वो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हुँ, उसकी कोई इलेक्शन तो लड़ रही ना, यूनिस वहां पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन अब 2026 में कराएंगे। तो नेचुरली जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इनको टारगेट तो करेंगे। हुँ, मोहम्मद यूनुस उनका नेक्स्ट टारगेट होगा, यही उम्मीद लगाई जा रही। वैसे देखा जाए तो ट्रंप के बहुत से एजेंडे हैं बहुत एजेंडों पे ट्रंप ने काम करना है। जॉर्ज सोरोस हुँ, पे काम करना है, डीप स्टेट पे काम करना है। मेन उनका जो अटेंशन है, इशू है, वो है डीप स्टेट। और मोहम्मद यूनुस को जो पावर में बैठाया या बांग्लादेश का इंटीरियर प्रेसिडेंट बनाया या रूलर बनाया, वो डीप स्टेट का काम है। और अब इनका नंबर तो आएगा ही। देखिए दूसरी तरफ जो बाइडेन ने काम किए थे, वो सारे के सारे काम रिवर्स किए जाएंगे, स्पेशली ट्रंप के द्वारा। क्योंकि जो बाइडेन के टाइम में ट्रंप के ऊपर 3 बार अटेम्प्ट हुई थी, जब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहे थे। 3 बार इनको मारने की कोशिश की गई थी, और सारा का सारा काम था डीप स्टेट का। क्योंकि डीप स्टेट पार्ट है इवन सीआईए का, उसके अंदर जी, भी डीप स्टेट के लोग घुसे हुए। इवन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डीप स्टेट के लोग हैं, जॉर्ज सोरोस भी हैं। और इस टाइम पे इनके साथ जितने भी लोग हैं, बहुत से जो एडवाइजर हैं, वो इंडियंस हैं, हिंदूज हैं। तो इसलिए अब बांग्लादेश का नंबर नजदीक है। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि जब कनाडा में चुनाव होंगे अक्टूबर में, उसके बाद इस बार सुन रहे हैं कि राइट विंग गवर्नमेंट एक बार फिर से वहाँ सत्ता में आएगी और जिस तरह से राइट विंग का उभार हो रहा है पूरी दुनिया में ज़्यादातर देशों में हम देख रहे हैं कि जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं वो सत्ता में आ रही हैं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी हैं, इसी तरह कनाडा में भी राइट विंग की सरकार बन सकती है, अमेरिका में रिपब्लिकन आ ही गए हैं। तो देखते हैं कि अब क्या होता है और मुश्किलें बढ़ेंगी जस्टिन ट्रूडो की और उनके समर्थकों की और खासकर जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं जो कनाडा में बैठी हुई हैं, उनके लिए एक बहुत मुश्किल वक़्त आने वाला है। सूद साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार जी।